Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture for 11th class physics from mathematical tools 0 units. देखिए आज जो हम करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है टी रेशियो ऑफ अलाइड्स एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो अलाइड्स एंगल है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और एक जबरदस्त ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको इसको याद करने की, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज आपकी आएंगी और इनको याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि इस ट्रिक से आपको याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टी रेशियोज ऑफ अलाइड्स एंगल क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, पहले इसको आपको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप प्रीवियस क्लासेज में 9th में 10th से ही आप इसको करने लग जाते हो वैसे तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये है वाई एक्सिस यानी वाई वाई डैश, और ये है हमारे पास प्यारे बच्चों एक्स और एक्स डैश, ठीक है, ये आपका होता है ओरिजिन। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, आप सभी को पता है कि यहां इस लाइन पे ये जो लाइन दिख रही है आपके पास, ये 0 डिग्री एंगल है। दिस इज योर 0 डिग्री एंगल। क्लियर है? 0 डिग्री एंगल है आपके पास, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, 0 डिग्री एंगल है आपके पास। दूसरा, अगर आप यहां से जाएंगे, ध्यान से समझिए, आप अगर यहां से यहां जाएंगे तो ये वाला एंगल हो गया 90, तो आप इसको लिख सकते हो 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो पाई बाई 2। अगर रेडियन में लोगे तो पाई बाई 2, वैसे लिख सकते हो आप 90 डिग्री। अब अगर आप यहाँ 90 डिग्री से अबव जाओगे, यानी 90 डिग्री से इधर जाओगे, यानी टोटल अगर इधर जाओगे तो ये एंगल हो गया आपके पास 180 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं रेडियन में अगर लिखें तो मेरे प्यारे बच्चों पाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पाई। तो ये टोटल एंगल जो है 180 का हो जाएगा, जैसे 180 डिग्री या फिर पाई लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लेके जाएंगे, यानी कंप्लीट ऐसे देखोगे 90 प्लस 90 तो 180 हो गया, राइट। और अगर मान लीजिए 90 प्लस 90 और प्लस 90 तो ये हो गया 270। फिर बच्चों क्या आ गया आपके पास? 270 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 भी आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास ये मैंने एंगल को दिखा दिया आपके पास कि यहाँ 0 है, फिर ऐसे घूमोगे तो यहाँ आ जाएगा 90 या पाई बाई 2 रेडियन में, यहाँ हो जाएगा 180 या पाई, और ऐसे अगर इसको घुमाओगे तो ये आ जाएगा 270 या पाई। अब ये देखिए 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, और इसमें 90 और जोड़ेंगे तो आपके पास हो गया कितना? 360। तो ये पूरा कंप्लीट अगर हम ऐसे एंगल लें तो ये आपके पास हो गया 2 पाई, 2 पाई रेडियन में हो गया, या फिर इसको लिख सकते हो 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गया आपके पास, या 2 पाई हो गया, कंप्लीट के लिए बोलते हैं। आपने पढ़ी रखा है कि इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, राइट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं मेरे बच्चों, और इसको जो है फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये भी आपको पता है। अब हम अलाइड्स एंगल को याद करने की ट्रिक जो है अभी पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है क्योंकि साइन का खेल है यहाँ पे। तो हमने एक ट्रिक यहाँ पे यूज की है, वो ट्रिक क्या है आप देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे एड में, एड से हमने लिया ए, एड सुगर, एस सुगर, एड सुगर टू कॉफी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस ट्रिक को हम ऐसे लिख सकते हैं, एड सुगर टू कॉफी, एड सुगर टू कॉफी। तो यहां से ऐड, जो ऐड में ए, शुगर से एस लिया, इससे टी, और कॉफी से हमने लिया सी। तो ध्यान से आप देखिए यहां पे लिखा ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमने ऐड बोला है, सेकंड में शुगर है, और थर्ड क्वाड्रेंट पे जो आपका जो हम ले रहे हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास है सी मतलब कॉफी। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐड क्या है, या ऐड से ए जो लिया गया है इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यहां इसका मीनिंग है ऑल पॉजिटिव, ये आप ध्यान से समझो, ऑल पॉजिटिव। यानी इसमें जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री होंगे, यानी साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सिकेंट है ना, जितने भी होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव लिए जाएंगे। वो सारे के सारे कैसे लिए जाएंगे फिर बच्चों? पॉजिटिव लिए जाएंगे। या एस, अब यहां पे देखो एस का मतलब है साइन, फिर बच्चों एस का मतलब है साइन, एस का मतलब है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, राइट। इन दोनों को आप कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव। एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोस, यानी इस क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट जो है पॉजिटिव लिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है टी, देखो T4 क्या होता है मेरे बच्चों? T4 होता है टेन, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। इसका मतलब टेन और कोट को हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव। टेन और कोट को कैसा लेंगे इस क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखना, पॉजिटिव लेंगे। टी, जिसे हम कॉफी कह रहे थे, सी का मतलब यहां पे मेरे बच्चों कोस लेंगे, कोस और कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। इन दोनों को कैसे लेंगे? पॉजिटिव।
अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे जो ट्रिक है, इस ट्रिक में पॉजिटिव जो चीजें हैं, पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड का मतलब है, ऐड का मतलब पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कोसाइन सब पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद हम सेकंड क्वाड्रेंट में जो एस है, सुगर मतलब एस है, जो एस है, एस मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, तो ये भी पॉजिटिव लेंगे, बाकी सारे नेगेटिव लेंगे। इसके बाद टी, T4, यहाँ पे जो टी है, टी का मतलब है 10 और 10 का रेसिप्रोकल कोट, इस 10 और कोट को इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेंगे, बाकी सभी को याद रहे, बाकी सभी को नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे सी, यहाँ पे जो कॉफी का सी जो है, सी का मतलब यहाँ पे कोस, कोस का रेसिप्रोकल सिकेंड, और इन दोनों को लेंगे इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सारे लेंगे नेगेटिव। देखिए कितनी जबरदस्त ट्रिक है कि इससे आप किस क्वाड्रेंट में कौन सा, किस क्वाड्रेंट में कितना, कौन सा और कितना एंगल आएगा आपके पास, और पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, हम ये याद रख सकते हैं। एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज आप एंगल ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे अगर एंगल ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो प्लस थीटा लेना पड़ेगा आपको, और प्यारे बच्चों अगर आप क्लॉकवाइज एंगल लेते हो तो माइनस थीटा लेना पड़ेगा। एक हम तरह से कह सकते हैं कि ये मैथमेटिकली एंगल की ये लैंग्वेज है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज आप ले रहे हो तो पॉजिटिव थीटा प्लस थीटा होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया और क्लॉकवाइज ये हो गया, क्लॉकवाइज ये हो गया। देखिए क्लॉक ऐसे घूमती है, तो अगर एंगल ऐसे ले रहे हो तो माइनस थीटा आ जाएगा, ऐसे ले रहे हो तो माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसे ले रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो हमने ये ट्रिक क्यों यूज की और हम क्यों ये बता रहे हैं, ये हमने इसलिए बताया मेरे बच्चों क्योंकि जब हम अलाइड्स एंगल पढ़ेंगे ना, तो उन अलाइड्स एंगल में कब किसको पॉजिटिव लेना पड़ जाए हमें पता नहीं है, कब किसको नेगेटिव लेना पड़ जाए पता नहीं है, तो हमें एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों तुम सोच रहे हो कि कैसे हम कोई एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। जब आप आगे इस वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको सारे वो लाइट्स एंगल आएंगे जिसमें कब पॉजिटिव। अब देखिए, अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, जो क्वाड्रेंट है ना हमारे पास, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ट्रिक तो आपने कर ली, लेकिन इस ट्रिक को कैसे लगाया जाए ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बड़ी ही ईजी वे में मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो बात ये समझिए आपको कि अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिखूं 90 माइनस थीटा, कहीं पे अगर 90 माइनस थीटा किसी ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ जाए, 90 माइनस थीटा, तो भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर बच्चों 90 माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर बच्चों अगर मान लो 90 प्लस थीटा आ जाए किसी ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए क्योंकि 90 में प्लस थीटा हो गया, राइट। लेकिन एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए 180 माइनस थीटा है तो भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लिखा जाएगा, राइट। 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 90 है और 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या 90 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आ गया फिर बच्चों, ये आ गया आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। 180, ये टोटल 180 है, 180 में से अगर थीटा करेंगे तो भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्री के साथ 180 प्लस थीटा ले रहे हो प्यारे बच्चों, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो ये पूरा 180 हो गया और 180 में, इस पूरे 180 में थीटा एंगल ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा प्यारे बच्चों, कौन से में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर 270 माइनस थीटा आप करोगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा प्यारे बच्चों, थर्ड में ही आएगा, क्योंकि ये टोटल यहां से अगर स्टार्ट करें और यहां पे आए तो 270 होता है, 270 में से अगर थीटा माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर 270 प्लस थीटा आप लिखोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, देखिए 270 यहां तक होता है, 270 में अगर थीटा ऐड कर दिया तो आपके पास ये कौन से में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पूरा हम घूमते हैं ना, तो यहां तक तो होता है 270 और इसमें अगर थीटा ऐड करेंगे तो हम इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका एक चीज का भी ध्यान रखना है, 360 माइनस थीटा करते हो तो भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाओगे, क्योंकि ये पूरा है 360 बेटा, पूरा है 360 और 360 में से अगर मान लो थीटा माइनस करोगे तो इसी तो क्वाड्रेंट में आओगे आप, तो इससे ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कैसे कब कितने कितने एंगल पे आप कौन कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इस ट्रिक का थोड़ा यूज करना सीखते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो फॉर्मूले देखेंगे कि कैसे इस ट्रिक से हम फॉर्मूले में और किसके इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्मूला होता है वो भी हम देखेंगे। तो इसमें आप एक चीज समझिए कि मान लीजिए इसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा ये भी ध्यान रखना है आपको कौन से एंगल पर थीटा प्लस माइनस के कौन से एंगल पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री चेंज होते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, चेंज होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिख रहा है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे बच्चों, चेंज होते हैं, चेंज्ड होते हैं। चेंज का मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे साइन है वो कोस बन जाएगा,
प्यारे बच्चों अगर मान लो tan है तो आपके पास वो कोट बन जाएगा। आपके पास प्यारे बच्चों अगर मान लो कोसिकेंट है तो वो सीकेंट बन जाएगा, है ना। इस तरह से मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास कोई और फंक्शन होंगे तो वो चेंज, बाकी तो 6 ही होते हैं यहाँ पे ना। साइन कोस में बदल जाएगा, tan कोट में, और कोसिकेंट सीकेंट में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। कब की बात कह रहा हूं मैं, जब आपके पास, ध्यान रखना है आपको, ये तब होगा जब 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री के साथ है तो ये चेंज हो जाएंगे इस तरह से। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसने कहा है ऑल पॉजिटिव, चाहे साइन कोस में चेंज हो, चाहे tan कोट में चेंज हो, चाहे कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि ये सारे के सारे किस में लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे, नेगेटिव कोई भी नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है आपको, आगे बड़े काम आएंगे। अच्छा अब देखते हैं आगे, क्या और कोई एंगल है जिसपे हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री चेंज होंगे? बिल्कुल होंगे। किस पे? देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के इसमें आ जाते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा वाला केस। देखिए ये वाले केस में मैं आपको बता देता हूं, इस वाले केस में चेंज होगा, हमारे ट्रिग्नोमेट्री क्या होंगे बेटा, चेंज्ड होंगे। चेंज्ड मैंने बताया ना, चेंज का मतलब क्या है यहाँ पे कि साइन बदल जाएगा कोस में, साइन बदल जाएगा मेरे बच्चों कोस में। ऐसे ही ऊपर हमने लिखा हुआ है tan बदल जाएगा कोट में, और आपके पास जो कोसिकेंट है वो बदल जाएगा सीकेंट में। ठीक है, इस तरह से चेंज होगा जैसे हम बता रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा वाला केस में आपके ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चेंज होंगे, साइन कोस में, tan कोट में, कोसिकेंट सीकेंट में। और 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा वाला केस जो है उसमें भी आपके ट्रिग्नोमेट्री चेंज होंगे। देखो ऐसे चेंज होंगे, जैसे ऊपर है ऐसे ही चेंज होंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक यहाँ पे एक और चीज बता रहा हूँ कि मैं ट्रिक को लगाना आपको बता रहा था, तो आप देखिए ध्यान से, बड़े काम की चीज है और आपको ये समझनी ही चाहिए कि अगर मान लो, सपोज कीजिए अगर मान लो कोई एग्जाम्पल ले, तो हम कहाँ करें एग्जाम्पल, चलिए यहीं कर लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल करते हैं। और मेरे दिमाग में आया कि अगर मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा में करता हूं तो वो किसके बराबर होगा? पहले तो दिमाग लगाइए, पहले तो आप ये देखिए कि क्या साइन चेंज होगा? बिल्कुल होगा। इसने कहा कि 90 माइनस वाला केस और 90 प्लस वाले केस में चेंज होता है, तो चेंज होता है तो भाई ये तो कोस बन जाएगा, तो कोस थीटा आ गया। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, हो गया ना चेंज, साइन कोस में चेंज हो गया मेरे बच्चों, कोस में चेंज। अब ये देखिए यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये साइन माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है ना, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। चाहे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर मान लीजिए हमें लिख दूं, एक एग्जांपल और डाल के लिख दूं कि tan 90 माइनस थीटा में लिख दूं, तो प्यारे बच्चों किसके बराबर आ जाएगा? कोट थीटा के बराबर आएगा, पॉजिटिव आ जाएंगे। यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री, चाहे यहाँ कोस 90 माइनस थीटा लिखूं, चाहे कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूं, सीकेंट 90 माइनस थीटा लिखूं, तो वो पॉजिटिव आएगा। बस चेंज होते रहेंगे, साइन कोस में, tan कोट में, ऐसे इस तरह से चेंज होते रहेंगे। एक अच्छा एग्जांपल है और अच्छे से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा अब हम एक बात और बता दें आपको कि अगर मान लो सपोज कीजिए आपके पास ये हो, जैसे हमने यहाँ पे tan लिया, tan 180 माइनस थीटा मैंने लिखा, तो आपके दिमाग में आएगा ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो एक बात तो यहाँ पे ये देखिए कि tan 180 माइनस थीटा है, राइट। 180 माइनस थीटा वाला केस ये रहा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, गुड। क्या 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा वाला केस ले, चलो हम यहाँ पे प्लस वाला भी ले लेते हैं, tan 180 प्लस थीटा वाला केस भी ले लेते हैं। तो इन दोनों केस में देखिए क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्री चेंज होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा और 270 थीटा और 270 प्लस थीटा वाले में ही चेंज होते हैं। 360 थीटा, 360 माइनस थीटा और आपके पास क्या बच गया? 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में आपके ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना है, क्या नहीं है, ये नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस केस में चेंज नहीं होते हैं। एक तो इस वाले में चेंज नहीं होते हैं और एक आपके पास इस वाले में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? दिमाग में आएगा 180 वाले में तो चेंज ही नहीं होते, तो हमने लिखना है tan थीटा। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज का ध्यान देखना है कि अगर ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बताया हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट, एस फॉर साइन का रेसिप्रोकल जो कोसिकेंट, और ये पॉजिटिव होते हैं दोनों इस केस में सेकंड वाले। लेकिन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसके अलावा बच गए 4, वो नेगेटिव आएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? नेगेटिव लगा देंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब 180 प्लस थीटा वाला केस ले लें, तो 180 प्लस थीटा वाला केस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। पहले बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने से क्या होगा? क्या 180 प्लस थीटा पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज होते हैं? नहीं होते, तो क्या रहेगा? tan ही रहेगा, tan थीटा ही आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, tan पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? देखिए क्यों आएगा,
अकॉर्डिंग टू द ट्रिक कि टी एड शुगर टू कॉफी, तो टी का मतलब होता है 10, 10 का रेसिप्रोकल कोट, यानी 10 और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो देखो 10 180 माइनस थीटा जो है माइनस 10 थीटा के बराबर होता है, 10 180 प्लस थीटा प्लस 10 थीटा के बराबर होता है। तो इस ट्रिक को हमने अप्लाई करना सीखा और बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री आएंगे अलग अलग एंगल पर, इन सभी एंगल पर हम इस वीडियो में अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, और एक एक चीजें देखेंगे आप कि मैं यहाँ पे कराऊंगा कि कौन सी वैल्यू पर कौन सा एंगल चेंज होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री चेंज होता है और कैसी वैल्यू आती है, उसके साइन कैसे आते हैं। ठीक है, तो करिए इसको फटाफट से, इसको नोट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले देखिए क्या है, आपके पास टी रेशियोज ऑफ अलाइड्स एंगल। तो देखिए टी रेशियो ऑफ अलाइड्स एंगल ये आपका टॉपिक है, और इसमें जो टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलाइड्स एंगल है। कुछ अलाइड्स एंगल का मतलब होता है जब किसी मान लीजिए किसी एंगल के साथ हम प्लस माइनस करते हैं ना, उसे अलाइड्स एंगल कहते हैं। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज करो हमारे पास साइन है, ठीक है। आप देखिए हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, जैसे साइन मान लीजिए अगर आपके पास साइन माइनस थीटा आ जाए, तो देखिए क्या करेंगे, साइन माइनस थीटा अगर कहीं मिल जाए तो आप क्या करोगे, तो इसको लिखोगे माइनस साइन थीटा। आपको ध्यान रखना है साइन के साथ, यानी साइन का एंगल अगर माइनस में हो तो उसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, याद रहे माइनस साइन थीटा। आपके पास देखिए सेकंड केस वाला, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए कोस माइनस थीटा, तो आपको क्या लिखना है, याद रखना कोस थीटा लिख सकते हैं। वी कैन राइट हियर कि अगर कोस माइनस थीटा है आपके पास तो आप कोस थीटा लिख सकते हो, यानी अगर माइनस में एंगल है तो वो प्लस में यहाँ पे हो सकता है, ये इक्विवेलेंट है दोनों, आप इसको कोस थीटा भी लिख सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास 10, अगर मान लीजिए आपके पास माइनस 10 थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस 10 थीटा इसको लिख सकते हो। तो माइनस है, यहाँ माइनस आ गया 10 थीटा, ये इसका इक्विवेलेंट है। ऐसे ही फोर्थ वाला फॉर्मूला आप देख सकते हो, अगर मान लीजिए आपके पास कोट माइनस थीटा आ जाए, तो इसको आप माइनस कोट थीटा लिख सकते हो, राइट। ऐसे ही फिफ्थ में हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोसिकेंट ले लें, कोसिकेंट माइनस थीटा ले लें, तो कोसेक जो है वो आपके पास हो सकता है माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और सिक्स्थ वाले केस में आप ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास सिकेंट थीटा हो माइनस में, मैं इसको अच्छी तरह से लिख देता हूं। ये कह रहा है कि अगर आपके पास सिकेंट माइनस थीटा दे दिया हो तो उसको हम सिकेंट थीटा ही लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज हैं, अब ध्यान से आप इसको देखिएगा क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम आने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि हमने लिखा साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन का एंगल माइनस में हो तो इसे माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर कोस माइनस थीटा हो तो उसको प्लस कोस थीटा भी लिखा जा सकता है। ये आपका ऐसा हो सकता है, टेन माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। देखिए टेन माइनस थीटा है तो इसको माइनस टेन थीटा लिखा जा सकता है। कोट माइनस थीटा है तो माइनस कोट थीटा लिखा जा सकता है। कोसिकेंट माइनस थीटा है तो इसको माइनस कोसिकेंट थीटा लिखा जा सकता है। लेकिन सिकेंट माइनस थीटा है तो उसको सिकेंट थीटा लिखा जा सकता है। अब यहां पे इसको याद कैसे करना है, देखिए एक कोस वाला केस और एक सिकेंट वाला केस। कोस वाला और सिकेंट वाले केस में यहाँ पे माइनस थीटा होते हुए भी यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा है, दोनों केस में प्लस है, बाकी सब में देखिए बाहर जो है कॉमन माइनस ले लिया हमने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब इसका कोई एग्जाम्पल देखें कि अगर मान लीजिए सपोज करो, एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, है ना, थोड़ा याद रहेगा आपको। इस एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए साइन माइनस 60 डिग्री, तो प्यारे बच्चों आप माइनस 60 को माइनस साइन 60 डिग्री भी लिख सकते हो। फिर सुनिए मैं क्या कहा, मैंने कहा कि साइन माइनस 60 डिग्री है तो माइनस साइन 60 डिग्री भी आप इसको लिख सकते हो। और प्यारे बच्चों आप सभी को पता है माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो माइनस √3/2 इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए साइन माइनस 60 डिग्री आपने लिखा और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर है, तो हमने माइनस को बाहर लिया, साइन 60 लिखा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, √3/2 होती है, √3/2। तो ये इस तरह का एग्जांपल हो सकता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोस वाला एग्जांपल ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कोस अगर मान लीजिए 30 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कोस माइनस थीटा को आप कोस थीटा भी लिख सकते हो, यानी कोस 30 डिग्री भी इसको लिख सकते हो, कोस 30 डिग्री भी इसको लिखा जा सकता है। अब प्यारे बच्चों कोस 30 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, कोस 30 किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है।
ये वैल्यूज है कोस 60, कोस 30, कोस 90, 40 जो स्टैंडर्ड एंगल है, हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपके पास देखिए ये इस तरह से एग्जांपल सोल्व होंगे। फिजिक्स में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स कुछ आएंगे जो हमारे बीच में यूज होंगे इनडायरेक्टली, तब हम इसका इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, देखिए ये आप ये कह सकते हो ये फॉर्मूला फर्स्ट है, ये फर्स्ट फॉर्मूले थे आपके, आइडेंटिटीज थे, फॉर्मूले फर्स्ट थे। अब हम देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेके चलते हैं साइन 90 वाले केस, साइन 90 वाले केस लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने अभी लिखा, जैसे अगर मान लीजिए हम फॉर्मूला 2 की बात करते हैं कि क्या हमारे फॉर्मूले 2 किसी और तरह से भी लिखे जा सकते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों F2 फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला फर्स्ट हो गया, फॉर्मूला सेकंड। फॉर्मूला सेकंड में क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, ऐसे आ जाए आपके पास, मान लीजिए ये मिल जाए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज द हाइलाइट्स एंगल। मैंने कहा किसी एंगल में से किसी स्टैंडर्ड एंगल में से किसी एंगल को, किसी थीटा एंगल को घटाना या बढ़ाना ही एलाइट्स एंगल कहलाता है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा। अगर मान लीजिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा। ये सब हमें कुछ करना है। और ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा हो प्यारे बच्चों तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही हम लेके चलते हैं प्यारे बच्चों कोसिकेंट 90 माइनस थीटा है प्यारे बच्चों, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा। इसी के साथ साथ हम सीकेंट ले सकते हैं, सीकेंट 90 माइनस थीटा जो है ये किसके बराबर होगा। इसके बाद आगे आपके पास कोट 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा। ये हमें सेकंड फॉर्मूले में लेना है, क्योंकि अभी तक हम थीटा वाले ले रहे थे, माइनस थीटा वाले केस ले रहे थे। अब 90 में से हमने कोई पार्टिकुलर एंगल को माइनस किया और फिर देखते हैं हम ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो मेरे बच्चों पहले का आंसर आपको देना है, तो बताइए फर्स्ट का जो आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होता है। थोड़ा सा हमें याद करने की आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो है प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा जो है प्यारे बच्चों कोस थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। और कोस 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा के बराबर होता है। तो याद करने में आसानी होगी, साइन कोस में बदल गया और कोस साइन में बदल गया। अगर साइन के 90 एंगल में से अगर थीटा माइनस किया जाए तो कोस थीटा के इक्विवेलेंट होगा, यानी कोस साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, कोस थीटा के इक्विवेलेंट होता है। कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है, हम कह सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं tan की, तो tan 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। अब देखिए कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, tan थीटा के बराबर होना चाहिए। प्यारे बच्चों देखो कोसेक यानी कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, आप याद रखिए सीकेंट थीटा के बराबर होना चाहिए। और सीकेंट इसके उल्टा हो जाएगा, किसके बराबर होगा, कोसिकेंट थीटा के बराबर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों देखो कितना आसान है इसको याद रखना कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होगा और कोस 90 माइनस थीटा साइन के बराबर होगा। देखिए एक दूसरे के उल्टा है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होगा और कोसिक, अब देखो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होगा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होगा। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के बराबर, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट के बराबर होगा। कोट 90 माइनस थीटा जो है tan थीटा के बराबर होगा, ऊपर हमने देख ही लिया। तो ये फॉर्मूले आपने इस तरह से आपने करने होते हैं। तो देखिए बड़ा ही सिंपल वे में मैंने इसको बताया है। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो अगर मान लीजिए सपोज करो आपके पास मिल जाए आपको साइन 45 डिग्री, मेरे बच्चों साइन 45 डिग्री आपको मिल जाए। अब ये कहता है कि साइन 45 है, साइन 45 को आप कैसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों, साइन 45 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप साइन 45 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 45 प्यारे बच्चों लिख सकते हो, राइट। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा, मान लीजिए ये साइन थीटा है, राइट, ये साइन थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, राइट। एक तरह से अगर हम सोचे प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस 45 जो है इसको आप किसके बराबर लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हो आप कोस 45 के इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। देखिए साइन 45 को साइन 90 माइनस 45 लिख सकते हो, 90 में से 45 माइनस करेंगे तो साइन 45 बचेगा। और साइन 90 माइनस 45 किसके बराबर हो सकता है, कोस 45 के बराबर होता है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो अगर मान लीजिए साइन 45 हो तो मैं इसको इक्विवेलेंट लिख सकता हूं इसको, और इसको इसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। क्लियर है। तो देखिए बड़ी ही आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हम लेके इनको सोल्व कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है। फिर बच्चों और भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे फॉर्मूले यूज होंगे, F3 फॉर्मूले हम बोल सकते हैं। फॉर्मूले 3 जो आइडेंटिटीज, एक तरह से आइडेंटिटीज हाइलाइट्स एंगल की आइडेंटिटीज है। अब हम केस लेंगे प्लस वाले। तो प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए सपोज करो आपके पास साइन 90 प्लस थीटा हो तो वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, कोस अगर 90 प्लस थीटा हो तो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, अगर tan
90 प्लस थीटा हो तो किसके बराबर होगा? ऐसे ही हम ले सकते हैं कोसिकेंट 90 प्लस थीटा तो वो किसके बराबर होगा? और प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए सीकेंट 90 प्लस थीटा हो तो वो किसके बराबर होगा? और ऐसे ही आपका बच गया कोट 90 प्लस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा? इन फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और बताइए। तो आपके पास ये फॉर्मूला है 90 प्लस थीटा, अगर किसी साइन के 90 एंगल में अगर थीटा जोड़ दिया जाए तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, आपको ये बताना है। तो सोचिए ध्यान से कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो बड़ा ही आसान है, अगर आप इसको करोगे तो बहुत ही आसान है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। प्यारे बच्चों देखो, साइन अगर 90 प्लस थीटा आपको मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है, अगर साइन 90 प्लस थीटा मिल जाए तो प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, साइन 90 प्लस थीटा अगर मिल जाए आपको, साइन 90 प्लस थीटा मिल जाए तो वो कोस थीटा के बराबर होगा। और अगर कोस 90 प्लस थीटा मिल जाए तो प्यारे बच्चों वो साइन माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, मैंने एक यहाँ पे एक थोड़ा सा समझने के लिए, याद करने के लिए आपको बताया। जैसे कहा ना, साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, राइट, टेन कोट में बदलेगा। तो यहाँ टेन 90 प्लस थीटा है आपके पास, सामने दिख रहा है आपको। तो 90 प्लस थीटा है तो टेन किस में बदलता है, आप देखिए टेन कोट में बदलता है। तो यहाँ पे फिर भी जो माइनस कोट थीटा आएगा। कोसिकेंट 90 प्लस थीटा किस में बदलता है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कोसिकेंट सीकेंट में बदलता है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सीकेंट थीटा आएगा, लेकिन प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। अभी मैं बताता हूं आपको, सीकेंट 90 प्लस थीटा की बात करें तो माइनस माइनस कोसिकेंट थीटा आएगा। और कोट 90 प्लस थीटा है तो मैंने आपको बताया कि टेन कोट में बदलेगा तो कोट टेन में बदलेगा, तो कोट यहां जाएगा माइनस टेन टेन थीटा। और प्यारे बच्चों आपको इसको समझने की देरी है बस, अब इसको ध्यान से देखें। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा के बराबर। कोस की वैल्यू देखिए, कोस की वैल्यू यहां पे भी आप देख रहे हो, कोस माइनस थीटा था वो कोस थीटा के बराबर है। साइन 90 प्लस थीटा जो है प्लस कोस थीटा के बराबर आएगा। अब एक केस यहां पे देखिए, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, उसमें देखो ये प्लस आ रहा है, सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा प्लस सिकेंट थीटा आ रहा है बेटा। और यहाँ पे देखो एक सिकेंट वाला केस मैं आपको बताता हूँ, सिकेंट माइनस थीटा जो है प्लस सिकेंट थीटा के बराबर, तो ऐसे याद रख सकते हो इसको। ये देखिए आपका प्लस में आ गया, राइट। इसमें कोस 90 प्लस थीटा जो है माइनस साइन थीटा हो गया, राइट। टेन 90 प्लस थीटा जो है माइनस कोस थीटा के बराबर हो गया। और सीकेंट 90 प्लस थीटा है माइनस कोसिकेंट थीटा के बराबर होगा। कोट 90 प्लस थीटा है माइनस टेन थीटा के बराबर। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, चार ट्रिग्नोमेट्री जो अलाइड एंगल है माइनस 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 माइनस, और बाकी जो दो है वो प्लस में आ रही है। तो कोसिकेंट थीटा इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, इस केस में भी बेटा ऐसा ही हुआ था, आप सभी को ये बात पता है। तो देखो ये आपके एग्जांपल्स हैं, सॉरी ये आपके आइडेंटिटीज हैं, और इनसे रिलेटेड जो हैं आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप इसको ध्यान से करोगे तो ये हो जाएंगे। तो अलाइड एंगल करने बहुत जरूरी है। अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, जो हमारे यानी फॉर्मूले 4 की तरफ बढ़ते हैं हम, और इसमें देखते हैं कि अगर 180 का अगर केस हो तो क्या होगा बेटा। 180 का केस हो तो क्या होगा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं 180 का। चलिए, तो हमारे पास F4 आप कह सकते हो, F4 फिर बच्चों F4 वाला केस लेके चलते हैं। यानी फॉर्मूला 4 जो है, केस नंबर 4 है आपका, फॉर्मूले के केस 4 है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आप 90 प्लस थीटा पे चल रहे थे, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा वाला केस लेंगे। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, कोस 180 माइनस थीटा के बराबर। ये किसके बराबर होगा, कोस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। इसके बाद कोसिकेंट 180 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, ये बताना है। इसके बाद सीकेंट 180 माइनस थीटा ये किसके बराबर है, ये बताना है प्यारे बच्चों। और इसके बाद आपके पास आ गया कोट 180 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है। प्यारे बच्चों जल्दी से आप इसको बताइएगा ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं। बड़ा ही आसान है, और थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आपको प्यारे बच्चों ये बताना है। तो सोचिए समझिए और बताइए किसके इक्विवेलेंट होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से आपको देखना है कि साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि साइन 180 पर जो ट्रिग्नोमेट्री है साइन साइन ही रहता है, तो साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा बन जाएगा। कोस 180 माइनस थीटा है तो प्यारे बच्चों माइनस कोस थीटा बन जाएगा। और tan 180 माइनस थीटा है तो प्यारे बच्चों माइनस tan थीटा बन जाएगा। और कोसिकेंट 180 माइनस थीटा है तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है आपको, तो ये कोसिकेंट थीटा ही रहेगा, प्लस में रहेगा। एक तो ये प्लस में रहेगा, एक ये प्लस में रहेगा। सीकेंट 180 माइनस थीटा है तो प्यारे बच्चों सीकेंट थीटा बन जाएगा। और कोट 180 माइनस थीटा है तो प्यारे बच्चों माइनस कोट
थीटा ही बन जाएगा। इस फॉर्मूला 4 में आप देख रहे हैं साइन की वैल्यू सेम है लेकिन प्लस में है, और कोसिकेंट की वैल्यू आप देखो कोसिकेंट ही है लेकिन प्लस में है, ठीक है। बाकी सारे देखो माइनस में है, ऑल थिंग्स आर माइनस। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री लाइट एंगल जो है वो सारे माइनस में है, लेकिन ये जो है प्लस में आ रहे हैं, लेकिन चेंज नहीं हो रही ना। साइन साइन, कोस कोस, टेन टेन, कोसिकेंट कोसिकेंट, सीकेंट सीकेंट और कोट कोट, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो ये फॉर्मूले आप ध्यान से करिएगा, बड़े ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि काम के हैं, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी आगे आने वाले जो एक तरह से न्यूमेरिकल बोल रहे हैं हम, तो उसको कल सोल्व नहीं कर सकते, है ना। तो इसको आप फटाफट से नोट करिएगा, मैं ये कर देता हूं इतने। चलिए, तो हमारे पास जो आगे आएंगे फॉर्मूले वो एंगल के प्लस वाले आएंगे, 180 प्लस वाले आएंगे। अब 180 प्लस वाले केस को हम ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फॉर्मूला F5 लिख सकते हैं। F5 वाले केस में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। अगर हम लिखें यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा। ऐसे कोस 180 प्लस थीटा वो किसके बराबर होगा, ये बताना है। ऐसे टेन 180 प्लस थीटा प्यारे बच्चों, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये बताना है। ऐसे ही कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा प्यारे बच्चों, ये बताना है। इसके बाद प्यारे बच्चों सीकेंट 180 प्लस थीटा जो है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये बताना है। और हमारे पास बच गया कोट 180 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये बताना। तो 6 यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है हमारे, और इन्हीं का हमने एंगल जो है कभी प्लस कभी माइनस, कभी हमने स्टैंडर्ड एंगल को चेंज करना है। जैसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ऐसे ही 180 माइनस थीटा लिया तो अब आपके पास 180 प्लस थीटा है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर देने की कोशिश करिए और बताइए कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा। थोड़ा सा सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा और बताना है कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा। जल्दी से करिएगा और बताइएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे दो चीजें ध्यान रखना है आपको कि टेन और कोट 180 प्लस या माइनस पे कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास ये रेशियो है वो चेंज नहीं होते। साइन कोस टेन, देखो ये साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन। अब 180 माइनस है, 180 माइनस थीटा है या 180 प्लस थीटा है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं, अगर मान लीजिए टेन हो तो टेन का क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा ही लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अब इसके बाद कोट है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोट थीटा ही आएगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन प्लस में आएगा। आप सोच रहे हो मैंने यही क्यों लिखा, क्योंकि कोट की वैल्यू 180 प्लस थीटा हो तो कोट थीटा प्लस में रहेगी, और टेन 180 प्लस थीटा है तो टेन थीटा ही रहेगी। इसके बाद प्यारे बच्चों, अगर साइन 180 प्लस थीटा है तो माइनस साइन थीटा करना पड़ेगा आपको, और अगर कोस 180 प्लस थीटा है तो प्यारे बच्चों आपको माइनस कोस थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। कोसिकेंट 180 प्लस थीटा है तो माइनस कोसिकेंट थीटा, और सीकेंट 180 प्लस थीटा है तो प्यारे बच्चों माइनस सीकेंट थीटा करेंगे। तो देखिए इस तरह से एक्सेप्शनल केस अगर प्लस वाले देखें तो एक तो ये एक्सेप्शनल प्लस वाला आ गया और एक आ गया आपका प्लस वाला ये, ठीक है। बाकी सारे माइनस में है, 180 प्लस हो या 180 माइनस हो तो इसमें देखो कोई चेंजमेंट नहीं है, साइन का साइन, कोस का कोस, सब कुछ एक है। लेकिन यहाँ पे प्लस वाले, इसको ध्यान से देखना है। अब हम फॉर्मूला 6 पढ़ते हैं ना, फॉर्मूला 6 में अब हम क्या करेंगे, 270 वाला केस लेंगे प्यारे बच्चों, 270 वाला। तो चलिए करते हैं। 270 का मतलब यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा हो तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, और अगर मान लीजिए कोस 270 माइनस थीटा हो तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, और टेन 270 माइनस थीटा हो तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों कोसिकेंट 270 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, और आपके पास सीकेंट 270 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, और कोट 270 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। इसका जवाब आपको देना है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। हम यहाँ पे 180 प्लस वाला केस ले रहे थे, माइनस वाला केस ले रहे थे, अब 270 माइनस थीटा वाला केस ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से समझिए और एक एक को सोल्व करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि क्या ये चेंज होंगे या नहीं होंगे, क्या ये चेंज होंगे या फिर नहीं होंगे, आपको ये भी बताना है। थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, थोड़ा सोचो और करके हमें बताइए क्या आएगा, सोचिए थोड़ा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे एक्सेप्शनल केस लेते हैं पहले। जैसे tan 270 माइनस थीटा है तो यहां पे कोट थीटा हो जाएगा आपके पास। फिर बच्चों अगर कोट 270 माइनस थीटा है तो ये आपके पास tan थीटा हो जाएगा। मैंने ये केस इसलिए एक्सेप्शनल लिए हैं क्योंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज तो हो रहे हैं, tan से कोट बन गया, कोट से tan बन गया, लेकिन प्लस में है, ये ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे इस केस में देखो साइन 270 माइनस थीटा है तो ये माइनस कोस थीटा बनेगा, राइट। कोस 270 माइनस थीटा है तो यहाँ पे बनेगा माइनस साइन थीटा बनेगा मेरे बच्चों। कोसिकेंट 270 माइनस थीटा है तो ये सीकेंट में बदलता था, माइनस सीकेंट थीटा हो जाएगा। और सीकेंट 270 माइनस थीटा है तो फिर बच्चों माइनस कोसिकेंट थीटा बन जाएगा, राइट। तो दो एक्सेप्शनल केस हो गए। ये कोट टेन में तो बदल रहा है लेकिन प्लस में है, टेन कोट में तो बदल रहा है लेकिन प्लस में, बाकी सारे कैसे माइनस में, बाकी सारे कैसे भी माइनस में। तो इस तरह से हमारे केस हो सकते हैं। अब हम प्लस वाला केस लेके चलते हैं प्यारे बच्चों, प्लस वाला केस। तो देखिए प्लस वाला केस कैसा बनेगा हमारा। तो इसी के साथ हम ये जो फॉर्मूले कर रहे हैं इनका आगे हम यूज करना भी सीखेंगे। जैसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हम करेंगे तो उनका यूज भी, इनका सभी का यूज करना भी हमें आ जाएगा। एक दो बार वीडियो आप पॉज करके देखोगे, फॉर्मूले लिखोगे बार बार, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला 7 है आपके पास। तो इस केस में हम ये जो माइनस वाले केस थे प्लस वाले लेके चलते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा प्यारे बच्चों। ऐसे ही कोस 270 प्लस थीटा जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही हम लेके चलते हैं टेन 270 प्लस थीटा जो है प्यारे बच्चों वो किसके इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही आपके पास कोसिकेंट 270 प्लस थीटा जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही कोट सिकेंट लेके चलते हैं यहाँ पे क्योंकि हम सीरीज में चल रहे हैं, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कैसे भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर मान लो सिकेंट 270 प्लस थीटा जो है तो वो आपका किसके इक्विवेलेंट होगा। और आपके पास बचा कोट 270 प्लस थीटा है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, हमें ये बताना है। तो थोड़ा इसको सोचिए और समझिए क्या आएगा। साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, इस तरह से ये किसके इक्विवेलेंट। जल्दी से जवाब दीजिए और समझिए कि भाई क्या आएगा इसका। प्लस वाले केस है, प्लस वाले केस में आपको इसको बताना है किस केस में कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, ये आपको बताना है। मेरे बच्चों एक्सेप्शनल केस को पहले ढूंढना है आपको कि एक्सेप्शनल केस कौन सा है। तो कोस और सिकेंट वाला, कोस और सिकेंट वाला आपका एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना है। एक तो कोस 270 प्लस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होगा। एक सिकेंट वाला देखोगे आप, कोस और सिकेंट वाला मैंने अभी आपको बताया, सिकेंट में यहां पे कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। जल्दी से इस एक्सेप्शनल केस को करिएगा। अभी अभी मैंने बताया एक तो कोस 270 जो 270 प्लस थीटा है वो साइन प्लस साइन थीटा के बराबर होगा, और एक सिकेंट 270 प्लस थीटा जो है कोसिकेंट थीटा के बराबर हो गया, राइट। ये प्लस वाले केस हो गए, राइट। ये हमारे केस जो है प्लस वाले हो गए, प्लस वाले। लेकिन इसमें देख रहे हो ना, एक तो 10 वाला हो गया प्लस में और इसमें ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें एक्सेप्शनल केस हो गए। हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसको। अगर हम मैथ में पढ़े तो बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि माइनस प्लस क्यों आ रहा है, क्वाड्रेंट चेंज हो रहे हैं, इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन हमें फिजिक्स में इनको याद करना है एक ऐसे पर्सपेक्टिव पर्पस से कि भाई हमें अगर सडनली कहीं लगाना पड़ जाए किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में तो कैसे आएगा, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा को अगर हम लिखेंगे तो कोस थीटा लिखेंगे प्यारे बच्चों। अगर मान लो टेन 270 प्लस थीटा है तो माइनस कोट थीटा लिखेंगे। ऐसे कोसिकेंट 270 प्लस थीटा है तो प्यारे बच्चों माइनस सिकेंट थीटा लिखेंगे। बाकी सारे प्लस ही माइनस ही आएंगे तो माइनस टेन थीटा लिखेंगे। आप देख रहे हो ना, सारे माइनस है। कोट 10 माइनस कोसिकेंट सिकेंट 10 कोट कोस साइन साइन कोस। लेकिन ये दो केस जो है वो प्लस वाले होंगे प्यारे बच्चों, प्लस वाले होंगे। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं और इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपके पास क्या है, देखिए आपके पास फॉर्मूला जो है वो 8 है मेरे बच्चों, 8। अब हम कौन सा केस लेंगे, अब हम लेंगे 360 वाला केस लेंगे मेरे बच्चों, 360। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम यहां पे अगर साइन 360 माइनस थीटा वाला केस लेंगे, ये किसके इक्विवेलेंट लेंगे। कोस 360 माइनस थीटा ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये बताना है। ऐसे ही tan 360 माइनस थीटा ये किसके इक्विवेलेंट है, ये बताना है। ऐसे ही आपका कोसिकेंट 360 माइनस थीटा ये किसके बराबर है, ये बताना है। और सिकेंट 360 माइनस थीटा ये किसके इक्विवेलेंट है, ये बताना है। और आपका हो गया कोट 360 माइनस थीटा जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये बताना है। सोचिए, देखिए एक चीज का ध्यान रखना है कि 360 माइनस थीटा है, प्लस वाला केस नहीं होता है, क्योंकि प्लस वाला केस नहीं होता है 360 प्लस। इसमें माइनस प्लस वाले 270 है, 90 प्लस माइनस है, ये ले रहे हैं। लेकिन ये 360 प्लस थीटा वाला नहीं होता है, क्योंकि अगर हम एक क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये आपका मान लीजिए वाई और वाई, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश ले लिया। तो देखो ये आपका 90 हो गया, ये आपका 90 हो गया, ये आपका प्यारे बच्चों 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो देखो एक सराउंडिंग में देखिए 90 90 180 180 270 270 360। अब 360 प्लस थीटा करेंगे तो वो एक राउंड में एक एंगल पूरा उससे ज्यादा जाएगा। और आपको पता है कि
आपको पता है एक, अगर हम किसी राउंड में चले, अगर एक सर्कुलर पाथ में अगर चले, तो किसी सर्कल में या सर्कुलर पाथ में, या आप कह सकते हो किसी क्वाड्रेंट में, टोटल जो एंगल होता है वो 360 तक ही होता है। 360 सराउंडिंग फ्रॉम द मेन एक्सिस से सराउंडिंग। मान लो मेन एक्सिस ये है, तो ऐसे घूम के आप यहाँ जाओगे तो 360 एंगल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए आपको अलाइड से एंगल भी 360 माइनस तक लेने हैं, प्लस तक नहीं लोगे। कभी प्लस भी आप लगा दो कि 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप फटाफट से। और इसमें कौन सा एक्सेप्शनल केस है ये भी आपको प्यारे बच्चों बताना है। क्या चेंज में इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है चेंज होंगे या नहीं होंगे, ये भी आपको बताना है। थोड़ा सोचिए, सोच के बताइए कि क्या आना चाहिए इनमें और एक्सेप्शनल केस क्या होगा। तो देखो कोस और सीकेंट वाला केस आप ध्यान से देखिए। कोस और सीकेंट, फिर बच्चों जो कोस है वो आपके पास कोस ही रहेगा, लेकिन प्लस में रहेगा, कोस थीटा। और सीकेंट में ये सीकेंट थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, सीकेंट 360 प्लस थीटा, सीकेंट थीटा प्लस कोस 360 प्लस, बाकी देखिए ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा पॉजिटिव। ऊपर वाले जैसे साइन 360 प्लस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा मेरे बच्चों, और tan 360 ये आ जाएगा माइनस tan थीटा। कोसिकेंट 360 प्लस थीटा है तो मेरे बच्चों माइनस कोसिकेंट थीटा। ऐसे कोट 360 डिग्री माइनस थीटा है तो प्यारे बच्चों माइनस कोट थीटा। ये दो केस जो है एक्सेप्शनल केस हो गए आपके सामने। एक्सेप्शनल केस में हम इनको ले सकते हैं। तो देखिए हमने जो आज फॉर्मूले पढ़े, यानी टी रेशियो के अलाइड एंगल पढ़े, इसमें प्लस माइनस वाले केस पढ़े हमने, और कौन सा किसके इक्विवेलेंट है ये भी हमने पढ़ा। तो आप देख रहे हो, इसको अच्छे से करें। या F8 तक आपके फॉर्मूले हैं, क्योंकि फिजिक्स में मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएंगे, आपके न्यूमेरिकल या एक्सप्रेशन स्ट्रांगली तभी कर पाओगे आप जब आपके पास मैथमेटिकल टूल्स जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप क्लियर कर पाओ। किसी भी आप नेट के एग्जाम में जाओ, IITs के एग्जाम्पल उसमें जाओगे एग्जाम में, तो वहां जो न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है, आप सभी को पता है, और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स का आना बहुत जरूरी है। इसलिए 11th क्लास में मैथमेटिकल टूल इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने, आपका स्ट्रॉन्ग जो है वीकनेस जो है वो कम। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियरेंस आएगा। प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए हमारे पास अगर मान लो एक एग्जाम्पल ले, हम एक एग्जाम्पल ले tan 210 थीटा ले लें, ये इसको सोल्व करना है मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों आपको पता है कि स्टैंडर्ड एंगल के साथ अगर साइन 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, अगर मान लीजिए tan 0 है, 30 है, 45 है ना, 60 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। अभी हमने इन्हीं एंगल पे तो वैल्यू ली थी। तो देखिए स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं? स्टैंडर्ड एंगल बेटा क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे 0 डिग्री हुआ, जैसे आपका 30 डिग्री हुआ, जैसे 45 डिग्री हुआ, जैसे आपका 60 डिग्री हुआ, जैसे आपका 90 डिग्री हुआ। ऐसे ही आप 90 के बाद ले सकते हो 180 डिग्री ले सकते हो, राइट, 270 डिग्री ले सकते हो, और ऐसे ही आपके पास आ गए 360 डिग्री ले सकते हो। ये हम एक स्टैंडर्ड एंगल मानते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं ये सारे के सारे हमारे स्टैंडर्ड एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड एंगल, राइट। अच्छा, इसके बीच में आप ये भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे भूल गया बताना आपको, यहाँ पे 150 भी ले सकते हो, राइट। ये भी स्टैंडर्ड एंगल में ही आता है 150। क्यों? क्योंकि इसमें 30 का हम यहाँ पे केस ले सकते हैं, 50 का 15 का केस ले सकते हैं। तो यहाँ पे 90 का हम 10th क्लास में देखा था हमने कि 10th क्लास में हम जो केस लेके चल रहे थे वो कैसा लेके चल रहे थे बच्चों, आपको पता भी होगा कौन सा केस हमने यहाँ पे लिया था। नहीं, स्टैंडर्ड एंगल यहाँ तक भी ले सकते हैं हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग चले तो, और हम यहाँ पे देखें तो ये भी स्टैंडर्ड एंगल ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 180 आप ये लेके चलिए, और 270, और यहाँ पे हो गया आपका 360। ये हम स्टैंडर्ड एंगल लेके चलते हैं। और भी हो सकते हैं स्टैंडर्ड एंगल, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल है। इनकी वैल्यू जो है, जैसे साइन 0 है, साइन 30 है, ऐसे देखिए tan 0 है, tan 30 है, tan 180 है, कितना होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं एक बार कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या आ जाए, tan 10 डिग्री, यानी 210 डिग्री मतलब 210 डिग्री किसकी इक्विवेलेंट होगा, हमें ये पता लगे। तो इसको सोल्व करना आसान नहीं है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं। तो इसको सोल्व करने के लिए मेरे बच्चों एक आइडेंटिटीज लगाएंगे जो हमें पता होगी। तो अब आपके दिमाग में आएगा ये आइडेंटिटीज कौन सी लगेगी। सोचिए कि 210 डिग्री को सोल्व करने के लिए कौन सी आइडेंटिटीज आप यहाँ पे लगाएंगे। अब प्लस वाली लगाएं कि माइनस वाली लगाएं। अब tan 270 प्लस थीटा, ये तो नहीं बनेगी बात। तो हम कौन सी वाली लगाएं? तो देखिए 180 वाली आप यूज कर सकते हैं, जनरली आप 180 वाली यूज कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों देखो, tan आपने पढ़ा था कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा जो है वो किसके बराबर होता था प्यारे बच्चों? tan थीटा के बराबर होता था, राइट। पढ़ा ना आपने, पीछे पढ़ाया मैंने।
अगर tan 180 प्लस थीटा tan थीटा के बराबर है तो इस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग चले तो हम tan को कैसे लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए tan को यानी 210 डिग्री अगर एंगल है tan का तो उसको 180 प्लस 30 इसको ब्रेक करके 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। इसको जब ऐड करेंगे तो 2tan ही बनेगा, राइट, बन गया। अब ध्यान से देखिए, इसने का tan 180 प्लस थीटा जो tan थीटा के बराबर है तो tan 180 प्लस थीटा ही तो है, थीटा ही तो है, इसको थीटा से कंपैरिजन करो तो थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों tan 30 डिग्री इसके बराबर होता है tan 30 डिग्री 1/√3 के बराबर होता है। तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। जब न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स में तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होगा, तो हमें इन अलाइड्स एंगल का यूज करके ही ऐसे केस को हमने सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों देखो कितनी आसानी से हमने इसको किया। अब देखो अगर मान लो sin 300 आ जाए, प्यारे बच्चों sin 300 आ जाए तो क्या होगा, sin 300 एक एग्जांपल हमने लिया sin 300 डिग्री। sin 300 डिग्री का कोई स्टैंडर्ड एंगल तो होता नहीं है, ये स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं। इसको सोल्व करने के लिए हमें एक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। वो क्या है, आपने पढ़ा था sin 270 प्लस थीटा। प्यारे बच्चों sin 270 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, आप देखिए आपके पास है यहाँ पे sin 270 प्लस थीटा है, माइनस कोस थीटा के बराबर होती है, माइनस कोस थीटा के बराबर होती है। तो आप इसको कंपैरिजन करिए इसको, तो क्या हम sin 300 को कैसे लिख सकते हैं, sin 270 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं मेरे बच्चों। अब sin 270 प्लस थीटा, sin 270 प्लस थीटा, यहाँ थीटा कंपैरिजन करेंगे 30 है तो ये किसके बराबर है, माइनस कोस थीटा के, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस कोस 30 डिग्री। तो फिर बच्चों माइनस एज इट इज लगाएंगे और कोस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। देखिए किस तरह से हम अलाइड्स एंगल को सोल्व कर रहे हैं। तो ये सारे टी रेशियो के जो अलाइड्स एंगल है आपको याद रखने हैं कि 90 प्लस थीटा क्या होगा, 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा क्या होगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, इन सारे फॉर्मूले को नोट करिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से